ओके। सो आज जो हम सीखने वाले हैं वो है टेम्परेंस का कार्ड। तो हमारे द फूल की जर्नी में हमारा द फूल कहाँ तक पहुंचा है अभी? वो बना है क्या? डेथ प्रोसेस पे। उसने क्या किया? अपने अंदर की सारी फिजिकल एक्टिविटी को बंद कर दिया। ये एक्चुअल डेथ को भी रिप्रेजेंट करता है, साथ में ये एक पड़ाव को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि किसी सिचुएशन का अंत होना और एक नई शुरुआत होना। ठीक है, डेथ का कार्ड। तो जब द फूल की जर्नी में वो डेथ कार्ड से निकलकर आगे बढ़ता है, वो पहुंचता है टेम्परेंस के पास। द फूल ने क्या डिसीजन लिया? मुझे बस आध्यात्मिक लेवल पे जाना है, मुझे बस यही करना है, मुझे दो तीन चीजें नहीं करनी है, मैं बैलेंस नहीं कर पाता। एक पे फोकस करूंगा तो मुझे अच्छा अच्छा मिलेगा। जब वो टेम्परेंस को देखता है तो टेम्परेंस तो बैलेंस कर रही है। तो वो सोचता है, अरे ये अगर बैलेंस कर सकती है मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मुझे भी वो ट्रिक चाहिए कि कैसे होता है। तो वो टेम्परेंस से बात करता है। तो टेम्परेंस क्या क्या बताती है? अब तक तुमने जितना कुछ सीखा है वहां पे प्रोटेक्शन है, डिवाइन एनर्जी है, फेमिनिन एनर्जी, मस्कुलिन एनर्जी, एंजल एनर्जी, सारी एनर्जीज इसके अंदर है। तो द टेम्परेंस क्या बताती है? तुम्हारे ही अंदर और आसपास जो एनर्जी लेवल है, उस एनर्जी लेवल की मदद से तुम ये सारी चीजें बैलेंस कर सकते हो। एक नियम होता है ना, रूल बुक होती है। उस रूल बुक को लेकर अगर चलोगे तो तुम अपने जीवन को बैलेंस कर पाओगे अच्छे तरीके से। सारे तत्वों को बैलेंस कर पाओगे। देखिए यहाँ पे सन भी है, पहाड़ भी है, पानी भी है, ग्रीनरी है, ग्रोथ है, एंजल है, डिवाइन ब्लेसिंग्स है, ठीक है, एनलाइटमेंट है, व्हाइट कलर का ड्रेस है पूरा, हाथ में कप है। कप क्या रिप्रेजेंट करते हैं? इमोशन, रिलेशनशिप्स। तो किस तरीके से बैलेंस करना है? इमोशन के साथ बैलेंस करना है। तो ये सारी बातें जब टेम्परेंस से द फूल सीखता है तो उसे बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि यस, मैं भी बैलेंस कर सकता हूँ सारी चीजें। तो मुझे किसी चीज की सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं है। मैं सारी चीजों को जी सकता हूँ, मैं सारी चीजों को कर सकता हूँ। मुझे एक सिस्टम की जरूरत है। ठीक है। नंबर क्या है इसका? 14 नंबर, यानी कि 1+4, सूर्य प्लस राहु, ये आ गया। और टोटल आ गया 5, यानी बुध। कम्युनिकेशन का भी है, प्लानिंग का भी है, लीडरशिप का भी है। ये सारी चीजें टेम्परेंस के अंदर आ गई। क्लियर है यहाँ तक? ये जब भी कार्ड आएगा तो हम क्लाइंट को क्या बोलेंगे? आपके जीवन में बैलेंस आ रहा है, आपके जीवन में बैलेंस है, या आपके जीवन में बैलेंस था। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर किसी में भी आए। हेल्थ में आए तो हेल्थ बैलेंस है, रिलेशनशिप में आए तो रिलेशनशिप बैलेंस है। ठीक है। तो इस कार्ड का कोर वैल्यू क्या है? बैलेंस। सारी चीजों को तोलना भी है और बैलेंस करना भी है। जहां पे लैक है वहां पे इनपुट भी डालने हैं। ठीक है। एडवांस लेवल पे हम डेप्थ में देखेंगे हर एक सिंबोलॉजी का, और हर एक एस्पेक्ट में ये कार्ड आए तो उसको कैसे रीड करना है। यहां तक ये कार्ड क्लियर है? ये कार्ड क्या देता है? शांति देता है। कलर सिस्टम में हमने देखा है व्हाइट कलर क्या बताता है हमें? शांति को बताता है, समर्पण को बताता है। ठीक है। तो ये एंजल हमें क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं? शांत रहना, पेशेंस रखना, फोकस रहना। क्योंकि देखो, वो जो कप है वो इतने ऊपर है, वो पानी नीचे गिर भी तो सकता है ना। तो फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ लोग ना विदाउट फोकस भी अपना काम कर लेते हैं क्योंकि वो माहिर हो जाते हैं उस स्किल्स में। जैसे हम चॉपिंग करते हैं किचन में, माँ बात कर रही है फिर भी चॉपिंग कर रही है, लेकिन बच्चे ऐसे नहीं, एक 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 पूरा ध्यान से उंगली ना कटे। होता है ना। तो ये किससे पता चलता है? प्रैक्टिस से। तो ये कार्ड वो भी बताता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। बहुत सारे कीवर्ड्स हमारे पास है, उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है ये हमें आना चाहिए। हेल्थ में अगर ये कार्ड आएगा तो वाटर एलिमेंट को ध्यान ज्यादा देना है। ठीक है। पानी बहुत ज्यादा है ना यहाँ पे, तो वाटर इनटेक, वाटर थेरेपी, जितनी भी वाटर की रेमेडीज हमने सीखी है वो सारी की सारी इसके अंदर आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। एजुकेशन सिस्टम में अगर ये बात आ जाए, या जॉब या बिजनेस में आ जाए, तो क्या ये व्यक्ति बैलेंस कर पाएगा दोनों चीजें? बिल्कुल कर पाएगा। उसको एक के ऊपर फोकस नहीं रखना।
तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फाइनेंसेस भी है, क्या मैं ये वाले यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूं, मुझे करनी चाहिए या नहीं चाहिए, तो ये इंसान बैलेंस वे में चलेगा, ठीक है, सेविंग्स भी करेगा, इन्वेस्टमेंट भी करेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस कार्ड को रीड करना है। ये कार्ड यस का कार्ड है, ग्रोथ का कार्ड है, सन भी वहां है, थोड़ा दूर है, इसका मतलब क्या है, थोड़े से और स्ट्रगल या थोड़े से और आप वर्क करोगे, एफर्ट्स डालोगे तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। दिस इज अ सक्सेस कार्ड ऑल्सो, ठीक है, क्लियर यहां तक? इसमें कोई डाउट टेम्परेंस में? ठीक, चलिए अब हम डेविल के या कार्ड के यहाँ पे बढ़ते हैं। द फूल जब डेविल कार्ड में आता है तो क्यों आता है? सबसे बेसिक नोट क्या है, द फूल अभी मस्त फ्रीडम में है, मैं सब कुछ बैलेंस कर सकता हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो उसे क्या लगता है, जो अब तक मैंने एक्सप्लोर नहीं किया मुझे वो सेक्टर एक्सप्लोर करना है, क्योंकि मैं तो बैलेंस कर सकता हूँ। तो वो डेविल के पास जाता है, वो देखता है कि डेविल के पास तो बहुत सारे लोग हैं जो खुद से बंधे हुए हैं। क्यों बंधे हुए हैं? क्योंकि उनको सेटिस्फेक्शन मिलती है, वो अपने ही दुनिया में इतने मगन हो गए हैं कि उनको बाहर की दुनिया दिखाई ही नहीं दे रही। तो ये सारी चीजें जब फूल देखता है तो उसे अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता? क्योंकि ऑलरेडी हैंगमैन में द फूल की स्पिरिचुअल ग्रोथ हो चुकी है। तो अब हैंगमैन के उस जोन से निकलने के बाद द फूल को पता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, मुझे क्या चूज करना है। टेम्परेंस में उसने क्या सीखा, बैलेंस करना, ना कि सब कुछ एक्सेप्ट करना। तो डेविल कार्ड के यहाँ पे द फूल का काम क्या है, ऑब्जर्वर। वो ऑब्जर्व कर रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं, लोग कैसे हैं, दुनिया को ऑब्जर्व कर रहा है, जो सेक्टर अब तक उसने देखा ही नहीं, डार्कनेस का, ठीक है, कि किसी की बुरी किस्मत होती है उसका मतलब क्या होता है। तो वो सारी चीजें वो देख रहा है, वो डर को महसूस कर रहा है, दूसरों की तकलीफ को महसूस कर रहा है। तो ये सब कुछ महसूस करने के बाद उसे क्या पता चलता है, डेविल की एनर्जी जो है वो सही नहीं है, इसके पास हमें जाना नहीं है, ये हमें कंट्रोल करेगा। तो द फूल अपनी जर्नी में जब आगे बढ़ता है तो इन लोगों में से कुछ लोग उसके साथ आगे बढ़ते हैं जो स्पिरिचुअली थोड़ा सा अवेयर होना चाहते हैं। तो उन लोगों के साथ क्या क्या होता है, सबसे पहले तो वो अपने ईगो, अपनी सारी ओवर कॉन्फिडेंस, सेल्फलेसनेस, सेल्फिशनेस, इन सब से बाहर निकलते हैं तो उनको बहुत दुख होता है, बहुत ज्यादा। एक होता है ना सेल्फ अवेयरनेस होने के बाद हमें गिल्ट में जाता है, ये क्यों किया, ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अगर समय होता तो मैं कुछ ऐसा कर देता तो ये ऐसा होता। तो ये जो तो की बातें है ना, कि ऐसा हो जाता, इस दुनिया में अटक जाते हैं। ये दुनिया जो है, ये दुनिया कौन सी है, हमारा नेक्स्ट कार्ड द टॉवर कार्ड। सारी चीजें निकल के आ रही है, सब निकल के आ रहा है, ठीक है। डेविल का कार्ड जो है वो क्या है, नो का कार्ड है, कंट्रोल का कार्ड है। ये कार्ड कौन से सेक्टर में यस का कार्ड बनेगा, कंट्रोलिंग एनर्जी में। कोई तांत्रिक विद्या में महारत हासिल करना चाह रहा है तो उस समय ये कार्ड यस का कार्ड हो जाएगा, ठीक है। ईच एंड एवरी कार्ड हैव अ यस एंड नो, बट प्रिसाइजली ये कार्ड आया तो डार्क कार्ड है तो नो, ठीक है, जो डे टू डे में क्वेश्चंस आते हैं। तो इसका मतलब है आपके ऊपर कोई कंट्रोल रखना चाह रहे हैं। फीमेल एंड मेल दोनों एनर्जी है, दोनों बंधे हुए, चैन से बंधे हुए हैं। बनता कौन है, क्रिमिनल्स, जिन्होंने कुछ ना कुछ तो गलत किया हुआ है, लेकिन उनको नहीं लगता, चोर को कभी नहीं लगता कि मैं चोर हूं, वो अपनी जगह पे सही होता है, मेरे मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम थी इसलिए मैंने ये किया, वो कभी एक्सेप्ट नहीं करता। तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। तो ये जब भी कार्ड आएगा हमें क्लाइंट को क्या बताना है, अवेयर होना जरूरी है। साइकोलॉजिकल टेस्ट, स्पिरिचुअल टेस्ट, स्पिरिचुअल विजिट्स, वाटर विजिट। देखिए यहाँ पे पूरा डार्कनेस है और फायर है। अग्नि जो है वो किससे मरेगी, पानी से, हवा से, दोनों के कॉम्बिनेशन से। तो हमें थेरेपी कौन सी देनी चाहिए, वाटर थेरेपी, एयर थेरेपी, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, सांस से रिलेटेड, एयर से रिलेटेड, ये सब कुछ देना चाहिए। देखिए एडवांस में हम और डेप्थ में सीखेंगे हर एक चीज क्या क्या कह रहा है, लेकिन बेसिक नोट, बेसिक रीडिंग में क्या याद रखना है, ये कार्ड आए आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, ये एक सेक्टर हुआ। दूसरा, आपकी ऊर्जा कोई सोक कर रहा है। तीसरा,
अभी समय सही नहीं है, आप अपने कंट्रोल में नहीं है, दूसरे के दिमाग से चल रहे हैं, इस जोन से बाहर निकलिए, सेल्फ अवेयरनेस की आपको जरूरत है। तो मैं जो टेस्ट बता रहा हूँ, साइकोलॉजिकल टेस्ट हो गया, स्पिरिचुअल टेस्ट हो गया, ये करिए जरूर। या फिर जो रेमेडीज है, आध्यात्मिक लेवल पे क्या आ जाता है, ये कार्ड आ जाए तो सबसे पहले शनि चालीसा, हनुमान चालीसा, राम रक्षा स्तोत्र, ये सारे के सारे पढ़ने होते हैं। इस जोन से निकलने के लिए कितने दिन, जो रेमेडी में हमने सीखा है 11 दिन की साइकिल करनी है पूरी, ठीक है, और 11 दिन नजर भी उतारना है, क्योंकि ये नजर दोष को भी बताता है। यहाँ पे डेविल का कार्ड बेसिक क्लियर है, किस तरीके से हम रीड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्या मुझे ये जॉब करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, इसके अलावा मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, मुझे करना ही पड़ेगा। ऐसे केस में आप क्या बताओगे? नंबर 6 की रेमेडी बताओगे, शुक्र ग्रह की रेमेडी बताओगे, ताकि लोग तो अट्रैक्ट हो लेकिन ये किसी के साथ बंधे ना। ठीक है, 1+5 की रेमेडी बताएंगे, सूर्य की रेमेडी बताएंगे, बुध की रेमेडी बताएंगे। इनको बात करने के लिए बोलेंगे, क्योंकि डेविल किसी को बात करने नहीं देगा, खुद के लिए स्टैंड लेने के लिए बोलेंगे। ठीक है, जो हमने नंबर सिस्टम में सीखा है, कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स और नंबर सेपरेट। तो इनके पास ऊर्जा तो है, लेकिन उस ऊर्जा को सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करने के लिए हम इनको कुछ रेमेडीज बताएंगे। ठीक है, क्लियर यहाँ पे डेविल कार्ड? आगे बढ़े। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे टॉवर कार्ड।